प्रदेश में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट प्राप्त हो जाएगा। ड्राफ्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और उत्तराखंड के साथ साथ देश के अन्य राज्यों से भी अपेक्षा है कि सभी राज्य अपने यहाँ पर समान नागरिकता कानून लागू करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात लंबे समय से चल रही है। धामी सरकार जब सत्ता में आई थी उस वक्त उससे पहले ये वादा पुष्कर सिंह धामी ने किया था कि जब वो सरकार बनाएंगे तो सबसे पहली कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव लेकर आएंगे और वैसा ही हुआ है। और अब कहीं ना कहीं जो ड्राफ्ट है यूसीसी का वो बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है वो 30 जून तक प्राप्त हो जाएगा और ड्राफ्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साथ ही साथ ये अपेक्षा की है जो तमाम राज्य हैं देश के वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने यहाँ पर लागू करेंगे। 30 जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको एश्योर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ तो लागू हो और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अस्करी, जानकारी चाहेंगे। यूसीसी एक बहुत अहम और सेंसिटिव मुद्दा है जिसे लेकर लगातार सरकार चर्चाओं में बनी हुई है। उसकी ड्राफ्ट की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि 30 जून तक ड्राफ्ट प्राप्त हो जाएगा। किस हद तक ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ऐसी कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल दिव्यदर्शनी, देखिए सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो गठन हुआ पिछले साल जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी है उसका गठन हुआ था जिसमें जो पूर्व न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट की रंजना प्रकाश देसाई उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद इसके कार्यकाल को बढ़ाकर 27 मई 2023 तक रखा गया है। अब जिस तरह से तमाम जानकारियां मिल रही हैं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है 30 जून तक कमेटी जो है वो ड्राफ्ट सौंप देगी सरकार को। उसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी, यानी कानून बनाने की दिशा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार इसमें अग्रसर हैं। क्योंकि पिछले बहुत लंबे वक्त से प्रदेश के अलग अलग कोनों से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुझाव भी मांगे गए। ऑफलाइन और ऑनलाइन सुझावों की अगर बात करें विदर्शनी, इसमें 2.5 लाख सुझाव जो है कमेटी को प्राप्त हो चुके हैं, सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। कई सुझाव इसमें इस तरह के हैं जिस तरह से अगर हम बात करें जो अहम सुझाव आए हैं, ईसाई समुदाय ने भी इसमें एक सुझाव खास तौर से दिया है जिसमें कहा गया है कि जो समान जनसंख्या इस कानून के अंदर वो आना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि किसी समुदाय, अगर हम बात करें विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय है, वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, अब जनसंख्या वृद्धि को लेकर के कई बार जो है आक्रोश में होता है कि सारा दोष जो मुस्लिम समुदाय है उस पर मढ़ दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें ईसाई समुदाय का, इसमें खास तौर से सुझाव आया है कि जो समान जनसंख्या है वो इस कानून के अंदर जो है इसको समायोजित उसका होना चाहिए, समायोजन उसका होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें खास तौर से जो लिव इन रिलेशनशिप का के तमाम मामले होते हैं उसमें सरकार कानूनी रूप से पंजीकरण उनका करे ताकि जो आपराधिक घटनाएं हैं लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में वो ना हो। इसको लेकर भी सुझाव जिस तरह से कमेटी के लिए गए हैं, इनमें एक सुझाव ये भी अहम है। इसके अलावा खास तौर से अगर हम बात की, जो तमाम मुस्लिम अभिभावक हैं जो संतान जो है अडॉप्ट करते हैं या गोद लेते हैं, उनके अपनी देखरेख के लिए उनको अपनी संपत्तियों में उनको जो है पूरा हक मिले, तमाम जो संतानें ली जाती हैं गोद, ऐसा भी सुझाव जो है इस कानून जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी है उसके पास आए हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण ये कानून है जो तमाम जो समुदाय हैं उनको एक जैसा कानून जो है मुहैया कराएगा। क्योंकि लंबे समय से इस पर बहस चल रही है दिव्यदर्शनी, और ख़ास तौर से इसमें एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है बहु विवाह पर, यानी एक से ज़्यादा जो विवाह होते हैं उन पर भी रोक लगेगी। क्योंकि ख़ास तौर से अगर हम बात करें, कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनमें जो एक विवाह से ज़्यादा की जो अनुमति है वो दी गई है, लेकिन अगर ये कानून पास हो जाता है तो इसमें बहु विवाह जैसे मामलों पर भी
रोक लगेगी, जो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक सबसे ज्यादा जो बड़ी बहस का विषय है दिव्यदर्शनी, इसमें खास तौर से तमाम जो समुदाय हैं उनका एक ही इसमें कंसर्न जो है वो नजर आ रहा है। उनकी एक बहस का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि आखिर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू होगा तो वो किस धर्म के हिसाब से प्रैक्टिस में लाया जाएगा, ये सबसे बड़ा विषय सामने उभर कर आ रहा है। क्योंकि तमाम जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं या फिर धर्मगुरु हैं या अन्य समुदाय के जो धर्मगुरु हैं, उनका भी यही कंसर्न है। ठीक है अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हैं, लेकिन किस धर्म के हिसाब से इसको फॉलो किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है और इसी पर बहस अभी अटकी है। हालांकि 30 जून तक जो कमेटी है, जिस कमेटी का गठन पिछले साल हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, वो अपनी जो ड्राफ्ट है वो 30 जून तक सौंप देगी। 27 मई 2023 तक इस कमेटी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। अपने कार्यकाल के खत्म होने तक जो है पूरा मसौदा तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो अहम सुझाव हैं उन अहम सुझावों के साथ जो है नया कानून बनकर तैयार होगा। इसके अलावा जो है असम से भी इस तरह की खबरें हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी इस तरह की संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द जो है वो भी प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है राज्य से, बहुत जल्द ऐसा माना जा रहा है 30 जून के बाद कभी भी प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। बिल्कुल अस्करी, और मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये जो यूसीसी लागू करने वाली बात है वो एक नज़ीर के तौर पर देखी जा रही है तमाम अन्य प्रदेशों में भी, और ये अपेक्षा उन्होंने की है कि तमाम राज्य इसे अपनाएं और इसे लागू करें अपने अपने प्रदेशों में। जो यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार होगा, अगर अन्य राज्यों की बात की जाए तो यही ड्राफ्ट जो है लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या हर प्रदेश इसमें कहीं ना कहीं संशोधन कर सकता है अपने लेवल पर? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, इसमें चूंकि राज्य सरकार को पूरा अधिकार होता है वो किन सुझावों पर ड्राफ्ट तैयार कर रही है, क्योंकि सुझाव किस तरह के उस राज्य के लोगों ने दिए हैं या उस राज्य के जो समुदाय हैं उन्होंने दिए हैं, ये इस पर निर्भर करता है किस तरह के सुझाव आए हैं। क्योंकि इस जो कमेटी बनी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तमाम जो सुझाव आए हैं उनके मुख्य सुझाव का ही समायोजन कानून में होता है। यानी उस ड्राफ्ट से जो मुख्य सुझाव होते हैं, जो सबके भले के लिए सुझाव होते हैं, उन सुझावों का समावेश कानून के लिए होता है। पूरा जो ड्राफ्ट है उसकी पूरी स्टडी होगी और उसमें जो अहम सुझाव हैं उनको पिक किया जाएगा, उसके बाद एक कानून बनेगा। तो ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि किस तरह के सुझावों का समावेश वो अपने नए कानून के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो राज्य सरकार है उसका पूरा अधिकार का मामला है। इसमें चाहे हम बात करें अन्य राज्यों की किस तरह के सुझावों पर काम कर रही है, किस तरह के सुझाव उनको मिले हैं, लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें प्रदेश में कई अहम सुझाव जो है इस कमेटी को मिले हैं, 2.5 लाख सुझाव मिले हैं ऑफलाइन ऑनलाइन। अब किन किन सुझावों पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जो सरकार है वो जो है विचार करेगी और किन किन सुझावों का समावेश इस कानून में होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये बहस का विषय है। खास तौर से जो मुस्लिम समुदाय है वो हरगिज नहीं चाहता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू हो प्रदेश में, क्योंकि इससे कई अड़चने जो है सामने हैं। खास तौर से जो मुस्लिम समुदाय है उसमें बहु विवाह पर रोक लगेगी और कई इस तरह के कानून है, कई इस तरह के जो और बातें हैं जिन पर रोक लगेगी। और जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं, अब जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो उनका कहना एक ही है, अगर कानून बने सबके लिए एक जैसा बने, लेकिन किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इसमें बहस का विषय यही है, अगर कानून बनेगा तो किस धर्म के हिसाब से वो चलेगा, किस धर्म गुरु के विचार विमर्श से वो चलेगा, ये तमाम बहस का विषय। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और